इतिहास जो है वो खुद को दोहराता जरूर है। और आपने वो मूवी सुनी होगी कि हम आपके हैं कौन। खान साहब ने भी पहला खत लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, पहले से लेके आपको उसमें जो चीजें सामने आई हैं रिपोर्टेडली वो यही है कि बस पॉलिसियां बदल दें। और पॉलिसियां ये हैं कि जिस पॉलिसीज में मेरी हुकूमत आपको नजर आए, मैं पावर में नजर आऊं, वो खान साहब का पॉलिसी से मुराद ये बयान होगा। अब पहला खत लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा खत लिखा। जब उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ साहब, आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ साहब से पूछा गया कि आपको खत मिला। उन्होंने कहा मुझे कोई खत नहीं मिला। वर्ड नोट कीजिए, किसी का कोई खत नहीं मिला। अब हम किसी हो गए हैं यार। एक बात, दूसरी बात यह है कि ना मुझे खत पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है। ये सवाल पूछा गया कि अगर आपको खत मिल जाता है जाए तो क्या करेंगे। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे खत पढ़ने का शौक ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने खत आ जाता है और खत मिल जाता है तो क्या करेंगे। वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आपको यहाँ से मुझे एक रजी दादा की एक बात याद आ गई। वो कहते हैं ना कि पुराने सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, खत मिला था तो खत भिजवा दिया था जहां भेजना चाहिए था। अब खत इन्होंने भेजा है तो उन्होंने कहा जी मैंने वजीर आजम को भिजवा दूंगा, अगर मिल गया तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा, वो उस पर चाहे जो मुनासिब कार्रवाई करें। तो इन शॉर्ट अगर मैं अपने मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक स्टेटमेंट बोलूं कि बात फिर वही है कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं तुम्हें मुंह ही नहीं लगाता। मतलब मैं ये छोटे छोटे बयानात आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यानी कि अगर आप इंसान को ये बताएं किसी को, ये तो तौहीन है ना, इंसान की इज्जत ही नहीं रहती। और जिस शख्स की इज्जत ही नहीं, आप उसको जलील करने के लिए ये बात कह रहे हैं। हाफिज साहब आपने अगले बंदे का बंदा ही नहीं समझा, वैसे तो ठीक समझा है, बहुत अच्छा किया है कि पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो खत जिसमें आप कभी कहते हैं कि जनाब जाली हुकूमत लाई गई है, मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरों को मुसल्लत किया गया है। अब आपने खात में लिख दिया जनाब कि आपने जो है वो मिनॉरिटी को, अकलियत को अक्सरियत में बदला है। अब किसने बदला है पहले ये बताएं। अब आप फिर कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन रही नहीं थी, जमहूरी इक़्तिदार थे, जो ऑप्शन थे वो सारे बंद हो गए थे। तो आप तो खुद सिखाया, आपने तो पूरी आले यूथ इमरानडूज को यही सिखाया है, पूरे कल्ट को यही बताया समझाया है कि जनाब यही सारे जो है ना वो खराब है, इन्हीं से सारे मसले हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने सारे काम खराब किए हैं। उसी के सरबराह को आप लिख रहे हैं कि जनाब ये जो चोरियां हुई हैं, ये फलां हुआ है, आप जुडिशल कमीशन बना दे, सारे ऑप्शन खत्म हो गए। और भाई यही जुबान जो है वो कई ऑनरेबल जजेस के मुंह से निकलती हैं कि जी जनाब पार्लियामेंट, अदलिया, इंतजामिया कोलैप्स हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है। तो आप कर कह रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ का क्या जवाब है। क्या एक कहते हैं ना आर्मी चीफ होना हुआ, हक अदा किया उस शख्स ने, उस बंदे ने कह दिया है हाफिज साहब ने, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और ये आगे ही बढ़ेगा। यही जो तकलीफ है, ये जो तत्ते तवे पे लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हर आने वाला दिन अल्लाह हमारे लिए बेहतरी वाला मामला कर रहा है। और ये खतों वाला जो सिलसिला है, कैसा स्टूपिड शख्स होगा कोई कि जनाब मुझे पता हो कि एक शख्स ने जनाब मुझे मुंह ही नहीं लगाया और मैं उसके फिर बात दोबारा चला जाऊं, फिर दोबारा चला जाऊं, फिर दोबारा चला जाऊं। और ये खत लिखने का सिलसिला क्या, आप क्या बदमाशी लगा रहे हो, ओए मैंने खाब अपने वापस लेके दे मैंडेट, ये आप कर रहे हैं। आप तो ये कर रहे हैं वो खुदा का वास्ता है इंटरफेरेंस करके इंटरफेरेंस खत्म करो। तो ऐसा नहीं होता। खान साहब आपने जितनी स्टूपिडिटीज करनी थी, जितना आपने इडियोटिक बिहेवियर करना था, वो आपने खत लिख लिख के कर दिया है। और मतलब आप यही बात है कि वो जो मुंसिफ है उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और उसी को कह रहे हैं कि मेरे हक में फैसला कर दें। यानी पुलिसियां वही अच्छी हैं, जैसे आप चीफ जस्टिस को 350 सिफात का आपने खत लिख दिया। और अब आप ये बताएं, वो कहते हैं रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला आपको, वो कहते हैं मैं भैया आपको मुंह ही नहीं लगाता, आपकी हैसियत क्या है। और उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया कि भाई वो जिसको बनता था, जिस आर्टिकल के तहत बनता था, वो आईनी बेंच सुनेगा या आईनी का जिनका किरदार है मैंने उनके पास भेज दिया। अब जो कार्रवाई उसके मुताबिक प्रोसीजर के तहत कानून के मुताबिक बनता होगा वो भी कर। इन्होंने भी, आर्मी चीफ ने भी यही कहा। मतलब कोई शख्स आपको रास्ता नहीं दे रहा। जो आप अनड्यू फेवर चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि पुलिसियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, हालात बदल गए। सारा मुझे याद आ गया कि खान साहब आपकी बेबसी, आपकी मिन्नत तरले प्रोग्राम जो है वो इतना वायरल हो गया है, इतना बढ़ चुका है कि आपकी जो है ना पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। और आप जो खतों का जो सिलसिला आपने आपने और आपसे मुश्तरकात जिनके मिलते जुलते हैं उनको जजेस कहा जा रहा है आजकल, वो भी मतलब कमाल नहीं है हो गया कि यार जज का एक मनसब है, उसके ऊपर आप ये जोड़ेंगे उनको भी खतों का शौक है और आपको भी खतों का शौक। यहाँ आप किसी से इंप्रेस होकर खत लिखना स्टार्ट हुए हैं या कोई आपके कहने पे खत लिख रहा था, ये वैसे किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर समझ आता है तो कोई ना कोई किसी एक दूसरे से आप लोगों से इंप्रेस जरूर है, जो खतों का सिलसिला जो है ना वो आपने उजागर किया कौम में। नहीं तो खतों का पहले कभी सोचते थे कि खत लिखे जाते हैं। अब ये खत लिखे कहाँ से जा रहे हैं। अब खत का जो है वो सनम को खत लिखा और खत में क्या लिखा, अल्लाह दा वास्ता है भाई मैनू वापस ले आओ, मुझे हुकूमत दिलवा दे।
तो ये मतलब मुनासिब नहीं है। आप अपने इतने नडार लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ये उन जाहिलों के टोलों ने, कल्ट ने आपको मशहूर किया हुआ था, बल्कि आप वहां पे भिखारी बने हुए हैं, आप भीख मांग रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं, तरले मिनता प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मतलब ढीठ बन गए। मतलब कोई शख्स आपको मुंह ही नहीं लगाना चाहता, वो थूक ही नहीं रहा आपके ऊपर, आपकी तरफ रुख ही नहीं करता, तो आप फिर भी खतों का जो है ना वो आपने अंबार लगाया हुआ है। आपके 350 सवाल का वैसे क्या है? अब आप देखें, आपने चीफ जस्टिस को क्या कहा, भाई आप कानून और इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, कानून और इंसाफ का क्या पैरामीटर है जनाब, क्या है जनाब, उसके मुझे बताइएगा। यानी कि आपके हक में सारे फैसले करने लग जाए और कानून और आइन को रोंद दें, मस्क कर दें, यानी उमर ता बंदियाल वाला मामला कर दें, साकिब नसूर वाला कर दें, बताएं ता खोसा वाला कर दें, ये यही कर लें, हम गुलजार जस्टिस गुलजार वाला कर लें? नहीं सर, ऐसा नहीं होना। क्योंकि ये जो है ना कौम, वो एक चीज तो समझ चुकी है, खान साहब वो जो है ना गिरा हुआ है कप्तान, बल्कि काफी गिरा हुआ है कप्तान, और वो जो लेटा हुआ है कप्तान, मिन्नतें कर रहा है कप्तान, रो पड़ा है कप्तान, वो सारे कप्तान की जो है ना वो आर्मी चीफ ने वो सारा अपना रोल वाजे कर दिया कि भाई जिनका बनता है मैंने उनको दे देना अगर मिला तो, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं। और सिक्योरिटीज रहा ने भी जब रिस्पॉन्ड किया था तो आपको यही कहा था कि हम आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी कोई हैसियत वुकत नहीं है, क्रॉस ना आया आपके ऊपर, क्योंकि हम आपको किसी तरह की किसी भी सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मुदाखलत नहीं होगी, अपने जुर्मों की कर्मों की सजा आप ले, वो कर्मा तो फिर कर्मा है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बीज आपने बोया है वो तो आपने काटना है। आपके खिलाफ मुकदमात है, उनको फेस करें। ये जो आप रायत चाह रहे हैं, ये जो आप जनाब चाह रहे हैं फेवर्स मिल रहे हैं, ये जो आप चाह रहे हैं रातों रात मुकदमात खत्म हो जाए, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आ जाए और जनाब आपको जनाब पूरा वो बनी गाला की सैर करवा दी जाए, ऐसा नहीं होना। खान साहब आप जितना गिर सकते थे उससे ज्यादा गिर चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा एक लिमिट दुनिया में जो होती है उससे भी ज्यादा आप गिर चुके हैं। लेकिन आपका कोई हल नहीं है सिवाय फेस करने का, कि आप अपने केसेस को फेस करें, जो अजिल्लत आप मुकद्दर में आपकी लिखी हुई है आप उसको बरमला एक्सेप्ट करें और उसको पूरा निभाएं। और डियालवी का जो चेयरपर्सन होने का आपका जो दावा है और जो चांसलर बनने का आपका ख्वाब है, वो यहाँ पे बिल्कुल बरमला इसको खुशो खुजू के साथ यहाँ पे आप उसको निभाएं। हम आपको इसकी मुबारकबाद देते हैं और आपका जो है ना खातका आज आपको बिल्कुल खूबसूरत किस्म का कंसेप्चुअल प्रोफेशनल और विदाउट एनी जो कहते हैं इंटरफेरेंस, क्या कमाल आंसर दिया है। आई सल्यूट एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। बिल्कुल यही जिम्मेदारी है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और जितने आप मेहनत के साथ अपनी काविशों के साथ और जो हमारे जवानों की कुर्बानियां जा रही हैं और वो रायगा नहीं जाएंगी, और हम जिस तरह इस मुल्क की सलामती के लिए, मुआशरत की बेहतरी के लिए आपका किरदार है, अल्लाह आपको उसका अजर भी दे। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। वजीर आजम ने भी जो मामला किए हैं उसको भी कंडेम जो है वो कमेंडेबल है, उसको भी सराहते हैं, और बेहतरीन फैसले चल रहे हैं, मैशत का पहिया चल रहा है, यही इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो चाहते हैं बस किसी तरीके से खान साहब को दोबारा वजीर आजम बना दें, ये नामुमकिन है, क्योंकि आपको पहले बनाना ही वो कांटा है। आपको बनाने वालों ने भी मतलब क्या अक्लमंदी की होगी कि वो क्या नसूर जैसे लोग जो है ना वो 2018 की जरा कीमतें चेक करते हैं। आपको ये जो जवाब मिला है, ये आपको मुंह तोड़ जवाब पहले से बहुत देर पहले बन जाता था। मुझे तो इसमें बड़ा खुशी हुई कि जो तीसरा ये जो बातें आपने कही थी, ये जो फ्रॉड के जरिए आपको इतिहास की मैंने बात की थी, इतिहास दोहराता जरूर है। आपने पहले भी एक बार कहा था जाली असम्बलियां, आपको शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई कि आपने पहले भी जाली असम्बलियां कहा और उसी असम्बलियों में आप फिर बैठ गए। अब भी आप कह रहे हैं फ्रॉड है, वजीर आजम भी फ्रॉड है, सदर भी फ्रॉड है, वज़रा भी फ्रॉड है, फिर आप उसी के जो है ना ये सारी आपकी कोशिशें, काविशें, लेटर्स, ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? सिर्फ वजारत उज़्मा के लिए। और ये आपके साथ अब मामला नहीं होगा, क्योंकि कौम आपकी इस जहर को, गंदगी को जान चुकी है, और आपके साथ यही होना बनता था, और यही आपके कर्मों की सजा है जो आपको मिल रही है। अब आपने जो हकीम राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आपने सुना कि उन्होंने इशारा दिया है रिपोर्टेडली कि जनाब वो जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं जिनका शायद खतूतों का सिलसिला शायद बंद हो जाएगा, वो रेफरेंस उनके दायर करने का शायद हुकूमत फैसला कर रही है, ये भी एक अच्छा